जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, अगर आपने मिडीवियल इंडिया में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको ज़रूर पढ़ लेना। इससे आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये समझो, हिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन जो है आते हैं यूपी PCS प्री के एग्जाम में, उसमें से मिडीवियल इंडिया के ही 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और पिछले अगर मैं सालों की बात करें 2023 से लेकर 18, इनकी अगर पेपर्स के एनालिसिस करें तो हमको ये पता लगता है कुछ ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मिडीवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत के, जिससे आयोग बार बार जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन उन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना, और अगर पढ़ा है मिडीवियल इंडिया तो इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना, मतलब इसको तो बार बार पढ़ लेना, चबा डालना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो ये है कि किस आपके राजा ने, जो समय पे कौन, अगर सुल्तान था, कोई बादशाह था, किसने आपका कौन सा इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग बनाई रखी है। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनाई, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ठीक है, औरंगजेब के भैया जो बेटे थे उसने बीबी का मकबरा आपका स्टार्ट करवाया था बनवाना। फिर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने आपका कुतुब मीनार चालू करवाया था। फिर जितने भी आपके अलग अलग सुल्तान रहे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उसके बाद में मुगलों की बात करें तो जो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जो जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बने ना, इससे जरूर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे बना, ठीक है, मतलब किसने बनवाए, यही क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको आप सही से पढ़ोगे ना तो आप ये समझिए ये वाला, सिर्फ इतना वाला टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट आप कर सकते हैं आराम से। 1 घंटे में तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर सही से बैठ के पढ़ रहे हो, तो इतना तो आप लोग 1 घंटे में कर सकते हो, किस राजा ने क्या बिल्डिंग बनाई। अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो भैया नोट्स आपको लिस्टिंग फॉर्म में, कंपाइलेशन फॉर्म में आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस से मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हो। ठीक है, इसी का मतलब किस हिसाब से किस राजा ने क्या बिल्डिंग बनाई है। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पे क्या पूछा जा रहा है, उस समय पे वही आपका जो सल्तनत टाइम था और मुगलों का समय था, कौन सा जो आपका डिपार्टमेंट था, अलग अलग विभाग थे, अलग अलग डिपार्टमेंट था, और किस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, ये अलग अलग विभाग थे। जैसे एक विभाग था आपका दिल्ली सल्तनत में दीवान ए कोही। ठीक है, ये एक आपका विभाग था, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहे, मुगलों के समय पे भी रहे हैं आपके, और क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत में भी रहे। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का काम क्या था, किसने चालू करवाया, ठीक है, क्या क्या होता था इसमें। उसके बाद में डिपार्टमेंट बता दिया। अलग अलग ऑफिसेस रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अलग अलग ऑफिस, किस ऑफिस का क्या नाम है, सेनापति को क्या बोला गया है, ठीक है, उसका क्या काम नाम है। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑफिसेस बन रखे हैं, तो ये सब जरूर आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में कुछ कुछ किताबें लिखी गई हैं, बहुत ही कम किताबें हैं, जैसे आप समझो किसी आपके बादशाह सुल्तान पे लिख दी गई, जैसे जहांगीर पे लिख दी गई हैं, कुछ भी जो भी लिखा गया है उसको जरूर पढ़िएगा। मतलब जितनी भी बुक्स है इनसे क्वेश्चन देखिए आ रहा है, क्या कहते हैं आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर एक टॉपिक और है क्रोनोलॉजी। अब मुगलों में जो आपके बाद के मुगल आते हैं ना, जो लेटर मुगल्स हैं, ठीक है, जो लेटर मुगल्स हैं आपके औरंगजेब के बाद में, उनसे क्रोनोलॉजी बताए आयोग पूछ रहा है। शुरू वाले तो सभी लोग बता देंगे, 5th 6th क्लास के बच्चे से पूछोगे तो भैया पहले बाबर आया या हुमायूं आया, बाबर के बाद हुमायूं, फिर आपका अकबर। ठीक है, तो ये सब तो कोई भी बता देगा, लेकिन जो लेटर मुगल्स है 1707 के बाद, इनसे क्रोनोलॉजी पूछता है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई हुई इस चैनल पे कि एक ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ सब। ठीक है, वो अगर वीडियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, मैंने ही बनाई है, तो उससे ट्रिक पता कर लो मुगल्स की। और जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में क्या करना है, अलग अलग डायनेस्टीज हैं। ठीक है, आपका 1206 से चालू होता है, अलग अलग डायनेस्टीज याद करो, उनका टाइम पीरियड याद करो, सबसे लंबा कौन सी डायनेस्टी, कौन सा वंश रहा है, सबसे कम कौन सी रही है, फिर उसमें कौन कौन से अलग अलग सुल्तान थे, इन सब के नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, इतना बस कर लीजिएगा। अगर आप ये सही से करने बैठोगे, ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, ये आप अगर ईमानदारी से बैठोगे तो आप समझिए 4 से 5 घंटा, 5 घंटे में आप कर लोगे। बस शर्त क्या, आपके पास में नोट्स होने चाहिए, वरना नोट्स बनाने में समय लगा दोगे। नोट्स हैं, नोट्स बने हुए हैं आपके पास में, तो 5 घंटे से ज्यादा शर्त लग के समय लग ही नहीं सकता इसको याद करने में।
ठीक है। और अगर नोट्स आपके पास में नहीं है तो आप हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो कहने की बात ये, मिडीवियल इंडिया में इतना बस करके जरूर जाना है, ठीक है, इसको छोड़ के मत जाना। कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ इतना कर लेना, सब कुछ पढ़ लिया मिडीवियल इंडिया में तो देख लो कहीं इनमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो आपने छोड़ दिया हो, बोरिंग लग रहा हो, तो उसको कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ में आपका यूपीपीसीए 2025 का हमारा ग्रुप स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।